बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। आज की बड़ी सी मज़ेदार ख़बरें हैं, कई बड़े इंकशाफात हो गए हैं। रज़ी दादा रिजवान साहब ने कमाल के इंकशाफात वगैरह किए हुए हैं। उन्होंने जो बातें की हैं आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। रिचर्ड जो ग्रेनियल हैं उनके हवाले से बात है कि रिचर्ड ने जो अकाउंट से ट्वीट किए हैं वो सच्चे हैं या फेक आईडीज़ हैं। क्या इतना वेल है ट्रंप का ये सफ़ीर? और उसके बाद उन्होंने बात किया शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में। आप सोच रहे होंगे क्या बात है, वहाँ पे जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं वो असली हैं कि नकली हैं, वहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इंसानों के ऊपर, ये भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इमरान खान साहब इस वक्त डट चुके हैं या नहीं, क्योंकि उनकी जो मज़ाकरात हैं वो शुरू होने जा रहे हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इस हवाले से भी बात करते हैं। पाकिस्तानी दफाई निज़ाम के हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं रिचर्ड की। रिचर्ड ग्रेनियल ट्रंप का मुशीर, जिसने लगातार ट्वीट्स किए इमरान खान के हक़ में, जिसको बड़ा शोशा खड़ा हुआ पाकिस्तान में कि ये गे है और ये है और वो है, ऐसे है वैसे है। तो रिचर्ड ने हर बंदे के ट्वीट का जवाब दिया। क्या वो इतना वेला है कि वो ट्वीट कर रहा है? रज़ी दादा ने यह कहा कि ये जान लीजिए कि जिस तरह ली जान याओ चीन के एक सफारतकार थे, चीन के हवाले से सफारत के वहाँ पे वो काम करते थे, अब वो खैर नहीं रहे वहाँ पे। वो सफारत खाने का एक बंदा, जितने भी पीटीआई के फेक अकाउंट थे ना, उसने सबको फॉलो किया होता था। उसने कहा मुजफ्फरगढ़ के पीटीआई को जो ग्रुप है या मुजफ्फरगढ़ की पीटीआई जो वर्कर्स हैं उनको भी ये ली जान याओ ने फॉलो किया हुआ था भाई। तो कह रहे हैं बाद में पता चला कि ये सदीक जान के वो सारा टोला है और वो सारी कम्युनिटी है, तो ये फेक अकाउंट है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपको एक और बात बताऊं कि आपको याद होगा 10 साल का एक वो अकाउंट, आपको याद होगा जिसने वो 10 साल के दी थी मोशन, नाम था वकास का पीछे और अकाउंट था सिद्रा के नाम पे। ठीक है, 10 साल का प्लान बताया गया था उस अकाउंट से। सिद्रा यानी कि वकास उर्फ सिद्रा, आपको बड़े अच्छे से वो अकाउंट याद होगा। फिर बाद में वो पता भी चल गया, भांडा फूट गया, सिद्रा पकड़ी गई मैं तो यही कहूँगा। वकास साहब सामने आगे पता चला ये अकाउंट फेक था, नकली था। रज़ी दादा ने ये बताया कि ये करते क्या हैं, लड़कियों के नाम से अकाउंट सेट करते हैं, उनको हाइप क्रिएट करते हैं, जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो नाम बदल देते हैं। सेम हुआ है ये रिचर्ड ग्रेनियल के अकाउंट में। उन्होंने कहा ये फेक है, इसके पीछे जो बंदा है वो है जिब्रान इलियास। जिब्रान इलियास का ये अकाउंट है, उसने ये बनाया हुआ है। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अरब न्यूज़ वाला भी जाली अकाउंट है, ये भी फेक अकाउंट है और ये सारे फेक अकाउंट हैं। जिब्रान इलियास का बाकायदा उन्होंने नाम ले लिया एक पॉडकास्ट में और उन्होंने कहा मेरे पीछे ये जो लोग लगे हुए इसके पीछे कोई वजह है। और वजह क्या है? वजह उन्होंने ये कहा कि मैंने जो अपनी इंटरव्यूज़ में बताया ये शौकत खानम के बारे में, कि जब हम कैंसर की अद्वियात के ऊपर बात करते हैं ना, कैंसर के अद्वियात के ऊपर जब भी बात होती है तो तकलीफ इमरान खान को नहीं होती, बल्कि गोल्ड स्मिथ को होती है, जमाइमा के भाई को। जमाइमा गोल्ड स्मिथ को ये तकलीफ होती है इसलिए कि वो मसूफ जो हैं वो कैंसर की अद्वियात बनाते हैं, वो उनका कारोबार है ये। और उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आपको एक और बात बता दी जाए कि जो मेडिसिन्स चूहों पे या जानवरों पे होनी चाहिए, ट्राई होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए या टेस्ट होनी चाहिए, वो शौकत खानम में इंसानों के ऊपर टेस्ट हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि इमरान खान साहब खुद एक इंडिया के चैनल के ऊपर बैठे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ पे उनसे पूछा गया जी सुना है आपके साला साहब, तब वो उनके साला थे, आपके साला साहब जो हैं ये कैंसर के अद्वियात का कारोबार करते हैं। इमरान खान ने कहा जी करते हैं। उन्होंने कहा हमने ये भी सुना है कि वो सारी दवाइयाँ जो है आपकी शौकत खानम में जो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं इनके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो इमरान खान चुप रहे। तो ये जो खामोशी थी ना, ये जो खामोशी थी, इस खामोशी ने कई सवाल उठा दिए थे। ठीक है, उनकी खामोशी की वजह से इसका मतलब है कि वो टेस्ट करते हैं। तो फिर मैं आपको एक और बताऊं कि आपके ये जो जितना भी उन्होंने अपना एक पर्सनल वाक़या भी शेयर किया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजार लगा हुआ है और बड़ी यहाँ पे तो इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। पूछा गया कैसे खेला जा रहा है? उन्होंने कहा जी बाहर जो है आप देखें अमेरिका की हेल्थ, जाके आप तरीकाकार सर्च करें, वहाँ पे आपको नजर आएगा CRYO सर्जरी के नाम से। ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में डायग्नोज होता है ना, कैंसर के, या फेस में है, बाजू में, कहीं पे भी है, तो वो उतने हिस्से को सुन कर देती है।
जो कहते हैं ना कैंसर आगे बढ़ जाता है, वो बढ़ने नहीं देती, सुन्न कर देती है, ठीक है, CRYO सर्जरी केस। जब वो सुन्न हो जाता है हिस्सा, फिर वो ऑपरेट से या दूसरे तरीकों से उस हिस्से को निकाल लेते हैं। इस तरह बंदे का कैंसर का इलाज होता है। लेकिन पाकिस्तान में कीमोथेरेपी इतनी आम हो गई है कि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर तीसरी कीमो करनी पड़े ना, तीसरी मरतबा पेशेंट को कीमो के लिए लाया जाए, तो वहाँ बोर्ड बैठ जाता है, ज्यूरीज बैठ जाती हैं कि भाई ये करनी है कि नहीं करनी। और पाकिस्तान की तादाद ही 8-10 से शुरू होती है जी, 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी। वो इसलिए कि इन्होंने अपने पैसे छापे होते हैं। हज़ारों मरीज हैं कीमो से मर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं राज अयां कर रहा हूँ इनके, तो लोग कीमो नहीं करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी केस होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है औरत की बच्चा पैदा होने की, तो ये उसको सर्जरी पे ले जाते हैं। ये कहते हैं नहीं जी ये तो बड़े ऑपरेशन से होगा या छोटे ऑपरेशन से तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो क्यों? ताकि 3-4 लाख का बिल बन जाए। नॉर्मली डिलीवरी होगी तो फिर 10,000, 20,000, 50,000 यार सच्चा बच्चा खैर ऑफिया से घर चले जाएंगे। लेकिन जब ये सर्जरी होगी, डेफिनेटली बड़ा ऑपरेट होगा तो लाखों में बिल जाएगा, 2 लाख 3 लाख। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? यही इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। शौकत खाना में कीमो करके ये पैसे बना रहे हैं। ये वो सर्जरी क्यों नहीं कर रहे? जब वहाँ से मेडिसिन आ सकती हैं भाई, तो वहाँ से सर्जरी की सहूलत भी तो आ सकती है। तो वो इनके साला साहब जो है सारी मेडिसिन यहाँ मरीजों के ऊपर टेस्ट करते हैं, जिससे लोग मर जाते हैं। तो ये राज छुपाया जा रहा है, इसलिए इनके ये पीछे पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जिस तरह अरब न्यूज़ जैली है, इस तरह रिचर्ड का अकाउंट जैली है, ठीक है, इस तरह और अकाउंट्स जैली हैं। और जिब्रान इलियास ये सारा कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा ये आम बंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊं ये आम बंदे नहीं हैं, ये इनको बाकायदा ट्रेन किया गया है। इन लोगों को ये जो है बाकायदा इनको सोशल मीडिया की टीमों को ये तकरीबन 2500 बंदा लाया गया था, और 2500 में से 1250 लोगों को प्यूटन की टीम ने तरबियत दी है। और प्यूटन की टीम वो टीम है जिसने 2 मरतबा अमेरिकी जो है इलेक्शन थे उसमें उन्होंने मसला खड़ा कर दिया था, और ट्रंप को मुंह की खाना पड़ी थी सोशल मीडिया जंग के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने वक्ता डाल दिया था अमेरिका में इलेक्शंस को। 1250 लोग उन्होंने ट्रेन किए हैं इमरान खान के, और बाकी जो 1250 लोग हैं वो रजब तैयब अर्दवाल जो हैं उनकी टीम ने ट्रेन किए हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़े ट्रेंड लोग हैं, और ये जो हमें वक्ता नहीं डाल रहे। अब एक बंदा वेला फिर रहा है, उसके पास कोई इस तरह का हुनर है ही नहीं जिस पे उसे 20 या 30 हज़ार की नौकरी मिल सके, तो उसको आप ऑफर करते हो कि भाई ये इधर आओ, तुम्हें ट्रेन करते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम्हें सोशल मीडिया थोड़ा बहुत आता है, तो हम तुम्हें मजीद सिखा के तुम्हें 1 करोड़ महीने का तुम कमा सकोगे। भाई वो तो करेगा, वो कहेगा भाई मैं 30,000 भी नहीं कमा रहा, मुझे महीने का 70-80 हज़ार या लाख या महीना भी मेरी सोच थी कि मैं कमाता, तो मुझे करोड़ मिल रहा है, वो क्यों नहीं करेगा? फिर उसकी नज़र में तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान की अहमियत क्या, वो तो फिर जो नज़र आएगा डंके की चोट पे होगा, फिर तो वो डंके की चोट करते रहेंगे। ये हुआ इस केस में। ये बाकायदा ट्रेंड बंदे हैं जो इस तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के। तो रिचर्ड इतना वेला बंदा है यार कि नथू पत्तू जो भी ट्वीट करता है वो उसका आगे से जवाब दे देता है। और फिर इन्होंने एक वो बनाया जी, फलां ने उसे सवाल किया जी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, तो उसने कहा देखिए क्यों भाई 24 घंटे भी उसी काम पे लगा हुआ है। तो ये बड़ी फेक चीज़ें इसमें जो पीटीआई नहीं बता रही, छुपा रही है। और फिर वो सहाफ़ी जो पीटीआई का साथ दे रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात हम कर रहे हैं रज़ी दादा की, जिन्होंने ये बातें की हैं, ठीक है। हम ओपनली बात कर रहे हैं, हम तज़किया वो करते हैं जो मुल्क के हक़ में बेहतर हो। उन्होंने कहा ये खफी यूथ ये हैं, छुपे हुए यूथ ये हैं कि पहले ये बात करते रहते हैं, बाद में खुल के सामने आते हैं हम तो इमरान खान के साथ थे। तो ये चीज़ें जो है, मैं इमरान खान को बुरा नहीं कह रहा या पीटीआई को बुरा नहीं कह रहा, मैं आम तज़किया वो करता हूँ जो लोगों से सुनता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ कि यार ये हुआ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये हुआ है, ये हुआ है, जो हुआ है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा होगा, वो कल को इमरान खान भी मेरे मुल्क के लिए अच्छा करेगा, मैं उसे भी सलूट करूँगा। जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा करेगा मैं उसको सलूट करूँगा। और अभी मैं नून लीग के हवाले से भी कई वीडियो मैंने की हैं जो उनके खिलाफ की हैं। नून लीग के जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ दफाई निज़ाम की, कि जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी पाकिस्तान कंपनीज के ऊपर, जिसमें एक सरकारी कंपनी है, 3 प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने कहा ये पाबंदियाँ जब भी लगती हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। आपको याद होगा उसने कहा जब पाकिस्तान पहली मरतबा ये कर रहा था, एटमी दफाई निज़ाम अपना बेहतर कर रहा था, उसमें हिस्सेदार था अमेरिका और चाइना जो था हमारा पार्टनर था। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये 1992 में पाकिस्तान जो है वो दफाई निज़ाम अपना बनाने जा रहा था ना, तो अमेरिका हमारा हिस्सेदार था, चाइना हमारा पार्टनर था।
तो फिर जब ये 1998 में चागे के मुकाम के ऊपर जब ये टेस्ट हुआ हमारा आइटम, तो अमेरिका भाग गया, ये तो एटमी ताकत बन गए। चाइना हमारे साथ खड़ा रहा। फिर 2002 में हमें JF थंडर मिला, हमने बनाया। फिर हमने महराज भी बनाया, और महराज में एक फ्यूज़ होता है जो एक्सपायर हो गया, परेशान हो गए इंजीनियर्स के, यार फ्यूज़ हो गया है तो अब क्या करें, हमें महराज ये बंद करना पड़ेंगे। लेकिन फिर एक बंदे ने हिम्मत की, उसने जाके चेक किया तो उसने देखा क्या, कैन यू बिलीव दैट, कि रिमोट में जो सेल होता है ना, ऐसा था। उसने वो खुद बनाया फिर। और अभी हम दूसरे मुल्कों से कह रहे होते हैं किसी के पास महराज ख़राब है तो हमें दे दें, हम सही कर लेंगे। यानी कि पाकिस्तान इतना आगे है टेक्नोलॉजी बनाने में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जब ये अभिनंदन को चाय पिलाई गई थी तो एक हमला आसमान में हुआ था, एक ज़मीन पे हुआ था इंडिया के ऊपर, और वो महराज ने किया था, ठीक है। ये 26 जनवरी का वाक़या आपको नेट से मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पाकिस्तान दफाई निज़ाम में बड़ा मजबूत है। अब इमरान खान ये कार्ड खेल रहा है, जिस तरह PTI के लोग आ रहे हैं, नहीं नहीं हम दफाई निज़ाम पे अमेरिका के हक में नहीं है, हम अमेरिका को आंखें दिखाएंगे, ये वो, और PTI भी उसमें बोल चढ़ रही है। इमरान खान का बयान भी अनकरीब आने वाला है। खुद को मुहिब वतन साबित कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की हमदर्दी हासिल करने के लिए, मुल्क की हमदर्दी हासिल करने के लिए। अमेरिका डरा हुआ है, अमेरिका को ख़तरा नहीं है। मेरा ख्याल ये फेक खबर है, अमेरिका को ख़तरा है पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान इतने सालों से ख़तरा नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टेटमेंट देगा जी हमारे आइटम से किसी को ख़तरा नहीं हुआ, ये पैदल बातें, इनका मेरा ख्याल है कि कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया जाली अकाउंट है, लगे हुए बातें फैला रहे हैं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, PTI को मुहिब वतन साबित करने के लिए ये सारी साजिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका को ख़तरा है और ये है और वो है। अब अमेरिका तो खुद लाचार, उसको अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को नहीं निकाल सका। 4 साल लगे रहे, ये ट्रंप भी, ये और उसके पहले जो था बाइडन, वो 4 साल लगे रहे भाई अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकालने में। उन्होंने निकलने नहीं दी, उन्होंने जो हाल किया आपको पता है, जितना बड़ा लॉस हुआ है। तो अमेरिका एक डरपोक मुल्क है सर, बातें बड़ी बड़ी कर लेता है, हाथ भी डालता है जी मैं हाथ डालूंगा, लेकिन इसके साथ होती बड़ी कुत्तों वाली है। हर जगह से जब भी ये भागता है कुत्तों की तरह भागता है। तो खैर मेरा ख्याल है ये सारी हमें फजूल और लोकल बातें, इनके ऊपर कान ना धरें। और इमरान खान को आज जो है आप काफ़ी टाइम हो गया है, उनको तो आप फैसला आ गया होगा, तो आज उनका फैसला ना सिविल नाफरमानी की तहरीक मेरा ख्याल है वापस ले ली जाएगी, क्योंकि पार्टी तो मान नहीं रही और इमरान खान इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि उनकी सिफारिशें, क्योंकि वो डील तो रख देते हैं जी बंदों को रिहा करें, जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई पे, 26 नवंबर पे। तो मेरा ख्याल है कि ये वो पठान है जो 3 लाख का कंबल बेचने आता है और 2000 का दे के चला जाता है। शर्तें बड़ी बड़ी रख दी हैं, लेकिन मानना क्या जाएगा, माना ये जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बनी गाला आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो आप चाहते हैं वहाँ बैठ के आप अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। बनी गाला में बैठ के आप कॉल्स कर सकते हैं और मुख्तलिफ मतलब ईजी फील कर सकते हैं। और एक इनके ऊपर बात और लगी कि बनी गाला क्यों जाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा ये कह रहे हैं कि अकरम साहब जो हैं सुपरिटेंडेंट जेल जो थे, वो पहले थे अब वो नहीं है तो वो तो अब उनको खाने पीने के चीज़ें ला देते थे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब बनी गाला में वो जाके वो सारा कुछ इजीली खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे उनको ज़रा मसला हो रहा है, तो उनको गर्मियाँ लग रही हैं, तो ऐसी शेसी वहाँ पे चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएंगे, तो थोड़ा आज़ादी भी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। विजन वाइफ देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।